आपको याद है जब हम छोटे थे तो नया साल आते ही एक रिजोल्यूशन बनाते थे। और रिजोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग था रिजोल्यूशन वो था टाइम टेबल बनाना और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। लेकिन जो रिजोल्यूशन हम बनाते थे, चाहे वो टाइम टेबल का हो या किसी भी दूसरी चीज़ का हो, वो रिजोल्यूशन जनवरी पार करके कभी फरवरी में नहीं गया। ये रिकॉर्ड है और हर एक किसी का रिकॉर्ड है ये। तो उसमें जो हम लोग फेल हो जाते थे जो टाइम टेबल बनाने में, और बहुत सारे हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स करने पड़ते थे कि ये करें, टाइम टेबल में क्या ऐड करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें जिससे हमारा जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए मैं आज आई हूँ, और आज की जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ एक टाइम टेबल बताऊँगी जो पूरी फैमिली के लिए सूटेबल होगा, और परिवार का कोई भी सदस्य, किसी भी एज ग्रुप का मेंबर उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है प्रॉपरली। ओके, so let's come with the timetable. Hello everyone, my name is Shreya Rai and welcome back to the Helping Hand. चलिए टाइम टेबल के बारे में शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा जो टाइम टेबल है ना, वो 3-8 रूल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी 8-8-8 आवर्स। 8 × 3 = 24। तो हमारा जो पूरे दिन का 24 आवर है वो हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है कि हम कैसे कैसे 8-8-8 आवर को डिस्ट्रीब्यूशन में हम अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। तो सबसे पहला जो 8 आवर है वो है हमारी परफेक्ट प्रॉपर अच्छी वाली नींद का, कि हमें इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम ये जो रेस्ट वाले आहार है हमारे, कि हम 8 घंटे हमें सोने ही हैं, उसमें हमको थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग को फ्रेश रखने के लिए और हमारे पूरे दिन अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी करें और पूरे दिन प्रॉपर तरीके से हमारे जो भी एक्स्ट्रा काम है हम वो सारे करें एकदम बढ़िया से, तो उसके लिए एक बढ़िया नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 8 आवर्स को तो साइड में रख दीजिए आप, कि आपको उसको अपने सोने के लिए रखना है, अपने रेस्ट के लिए रखना है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट 8 आवर्स डू योर प्रॉपर वर्क। जो भी आपका काम है, अगर आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, अगर आप बच्चे हो तो भी आप 8 आवर में आराम से अपने स्कूल से जाकर आ सकते हो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर आप वर्किंग हो तो भी आप 8 आवर्स का अगर काम करते हो तो उसके लिए वो भी आपके लिए सुटेबल है कि आप 8 आवर्स का जो भी आपका वर्क है, जो आपका काम है, उसको आप 8 आवर्स दो और वो कंप्लीट करो उसको प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। अभी ये 8 आवर्स हो गए हमारे बढ़िया स्लीप के, और दूसरा हमारा जो भी हमारा वर्क है उसका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 8 आवर्स, जो हमारे लास्ट 8 आवर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एकदम प्रोडक्टिव होने चाहिए, जिसमें हमें क्या करना है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, चीज़ें अलग अलग तरीके से करनी है। 3 Fs, 3 Hs एंड 3 S, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये तीनों चीज़ें हमें करनी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दीज 3। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला 3 Fs, जिसमें क्या आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, ठीक है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करते रहें, आप अपनी स्लीप लेते रहें, अपने आप को ही प्रोडक्टिव करते रहें। नो, आपके ये 3 एप्स में इन तीनों चीज़ों को ऐड किया गया है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। इसका मतलब है कि जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपको उनको भी प्रॉपर टाइम देना है। आपका जो रिलीजन है, आप फेथ आपको जिसके ऊपर, यानी कि आपको अपने रिलीजन से भी पीछे नहीं हटना है, आपको उन सारी चीज़ों पे भी प्रॉपर ध्यान देना है। तो फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, ये 3 एप्स हैं जिस पे आप लोगों को अपने एक्स्ट्रा 8 आवर्स जो है उसमें आपको टाइम देना है। ओके, तो ये आप उसमें आराम से करें। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपका 3 Hs है, उसमें है आपका हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबीज़। यानी आपको अपने ऊपर भी, अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, ना कि सिर्फ बाकी लोगों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं रखेंगे तो आप पूरे दिन आपका काम नहीं हो सकता, आप 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो ये जो 3 Hs है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ का, कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करना है। नेक्स्ट आपका जो भी हाइजीन है, यू हैव टू, जो भी पर्सनल केयर, जो हाइजीन है, आप लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है, हमें कभी भी अपनी हॉबी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो इसमें आप पेंटिंग करिए, अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है आप ड्राइंग करिए, क्राफ्टिंग अच्छा लगता है आप क्राफ्टिंग करिए, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, उसे आप परस्यू करते रहिए। बीच बीच में आप उसमें जो भी हमारी ये 3 Hs हैं, इसमें आप लोगों को एक चीज़ हॉबी भी ऐड करनी है। तो आप अपनी हॉबी के लिए भी पूरे 24 आवर्स में टाइम निकालिए, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से जब आप डेली इस चीज़ को करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होते जाएगा, और वो आप डेली जब उसको थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो पॉलिश, आपकी हॉबीज़ जो होगी वो पॉलिश होती जाएगी। तो कोई हमेशा वो आपके जहन में रहेगी, और आप कभी भी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ओके,
नाउ द नेक्स्ट 3S इज सोल, सर्विस, स्माइल। ठीक है, सोल, सर्विस एंड स्माइल। डू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपका जो अपना इनर सेल्फ है, योर सोल, योर सर्विस, योर स्माइल, डू वर्क ऑन दिस। ये जो 3S है हमारे, इसमें आपको अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आपका अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेट करिए और अपने इनर सेल्फ को समझिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं अच्छा लगता है, किस चीज़ में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है और ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ में चलते रहें। अपनी इनर सेल्फ को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए और डू वर्क ऑन दिस। तो आपका सोल, आपका सर्विस, आपका जो स्माइल है, स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं, रात को एक स्माइल के साथ सोते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। और ये ज़रूर मेंटेन करके रखिए, आपकी स्माइल ज़रूर रहनी चाहिए आपके पास में। और ये इस प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं तो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव और इनोवेटिव आपका पूरा दिन जाने वाला है। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेंगे, कोई मेसी भी नहीं होगा आपका दिन, और सारी की सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी समराइज इट। सबसे पहला हमारा 8 घंटे का स्लीप, 8 आवर्स प्रॉपर फुल स्लीप, फुल रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको नहीं छोड़ना है। ये है हमारा पहला 8 आवर। सेकेंड इज़ आर 8 आवर्स ऑफ वर्क। जो भी हम काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी काम पे जा रहे हैं, तो वो हमारा 8 आवर का। और अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम घर पे हैं, ये भी जो वीडियो है ये हाउसवाइफ्स के लिए भी है कि आपका जो भी घर का काम है ना, वो आप इस 8 आवर्स में निपटा लीजिए उसको। अगर आपको खाना बनाना है या फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो सारी चीज़ें जो आपके घर के हैं ना, हाउस होल्ड वर्क जो हैं, वो भी आप इस 8 आवर्स में निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद के जो आपके 8 आवर्स है वो आपके हैं, तो उसमें आप प्रोडक्टिव कर सकते हैं चीज़ें। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए भी है। और तो ये 8 आवर्स आपका प्रॉपर वर्क। एंड नेक्स्ट 8 आवर्स में 3 चीज़ें, 3Fs, 3H एंड 3S। फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। आपका घर परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपका जो रिलीजन है, आपका फेथ जिस चीज़ में है, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। 3H, हॉबी, हाइजीन एंड हेल्थ। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी हॉबी के ऊपर ध्यान दें, हाइजीन के ऊपर ध्यान दें, इन सारी चीज़ों को भी आप प्रॉपर तरीके से करें। एंड 3S, soul, service and smile. Maintain your smile, do work on your soul, do meditate and everything what your inner voice demands. आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि मुझे ये करना है ना, तो यहाँ पर आप वो चीज़ करिए। ओके, सो डिवाइड योर डे इन दीज 3 इक्वल 8 आवर्स हाफ, और आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव जाने वाला है और कोई मैसी नहीं होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस 24 आवर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में 48 आवर्स के हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जस्ट एक टाइम टेबल बनाने की देरी है। वो टाइम टेबल नहीं जो हम बचपन में 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर हम नाश्ता कर लेंगे, और फिर हम बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाते थे जो कि ऐसे वेस्ट हो जाते थे। सो एक बार कोशिश करिए, ये 8+8+8 रूल को फॉलो करके देखिए और आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही इनोवेटिव जाने वाला है। सो फॉर टुडे दिस इज़ ऑल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर फॉलो करिएगा। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू।